गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक राजनीतिक विज्ञान के लेसन 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए में दिया गया सांसद एवं विधायकों पर, ऑप्शन बी में दिया गया राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी में दिया गया उपराष्ट्रपति पर, और ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त में से सभी पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सांसदों एवं विधायकों पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में दिएगा 1960 के दशक से, ऑप्शन बी में दिएगा 1970 के दशक से, ऑप्शन सी में दिएगा 1980 के दशक से, और ऑप्शन डी में दिया गया 1990 के दशक से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1970 के दशक से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए में दिया गया भारत में, ऑप्शन बी में दिया गया फ्रांस में, ऑप्शन सी में दिया गया अमेरिका में, और ऑप्शन डी में दिया गया ब्रिटेन में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि ब्रिटेन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया ब्रिटेन, ऑप्शन बी में दिया गया भारत, ऑप्शन सी में दिया गया पाकिस्तान, और ऑप्शन डी में दिया गया नेपाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन बी में दिया गया खराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, ऑप्शन बी में दिया गया फ्रेंड्स शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, और ऑप्शन डी में दिया गया कांग्रेस पार्टी के विरोध से, ऑप्शन डी में दिया गया पेड़ बचाने से। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था फ्रेंड्स, वो पेड़ को बचाने से किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका पेड़ बचाने से संबंधित था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। ऑप्शन ए में दिया गया मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में दिया गया नीतीश कुमार, ऑप्शन सी में दिया गया जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन डी में दिया गया इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया गया 1985 में, ऑप्शन बी में दिया गया 1993 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1795 में, और ऑप्शन डी में दिया गया 1800 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1985 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ऑप्शन ए में दिया गया बिहार, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी में दिया गया तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन सी में दिया गया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और ऑप्शन डी में दिया गया गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया सरकार को, ऑप्शन बी में दिया गया राजनीतिक दल को, ऑप्शन सी में दिया गया न्यायपालिका को, और ऑप्शन डी में दिया गया संविधान को। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राजनीतिक दल को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन ए में दिया गया लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन बी में दिया गया जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन सी में दिया गया भारतीय जनता पार्टी,
और ऑप्शन डी में दिया गया DMK। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, ऑप्शन बी में दिया प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, ऑप्शन सी में दिया गया संसद द्वारा और ऑप्शन डी में दिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया 1947 में, ऑप्शन बी में दिया गया 1965 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1971 में और ऑप्शन डी में दिया गया 1975 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन ए में दिया गया कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन बी में दिया गया जनता पार्टी को, ऑप्शन सी में दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी को और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जनता पार्टी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया पर्यावरण, ऑप्शन बी में दिया गया शिक्षा, ऑप्शन सी में दिया गया भ्रमण और ऑप्शन डी में दिया गया उर्वरक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पर्यावरण से संबंधित था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए में दिया गया सांसद, ऑप्शन बी में दिया गया विधायक, ऑप्शन सी में दिया गया जनता और ऑप्शन डी में दिया गया है ग्राम सभा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि जनता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी में दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी में दिया देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था और ऑप्शन डी में दिया गया है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे। ऑप्शन ए में दिया गया मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में दिया गया जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में दिया गया चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी में दिया गया महेंद्र सिंह टिकैत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया भारतीय कांग्रेस, ऑप्शन सी में बी में दिया गया बहुजन समाज पार्टी और ऑप्शन सी में दिया गया लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी में दिया गया भारतीय जनता पार्टी। तो जो राष्ट्रीय दल नहीं है फ्रेंड्स इसमें से वो है ऑप्शन सी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन ए में दिया गया राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया गया बिहार, ऑप्शन सी में दिया गया दिल्ली और ऑप्शन डी में दिया गया तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया भारत में, ऑप्शन बी में दिया गया फ्रांस में, ऑप्शन सी में दिया गया स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी में दिया गया है बेल्जियम में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि फ्रांस में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। ऑप्शन ए में दिया गया एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी में दिया गया द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में दिया गया बहुदलीय व्यवस्था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बहुदलीय व्यवस्था।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। कितनी सीटों की संख्या फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है 542, ऑप्शन बी में दिया है 543, ऑप्शन सी में दिया है 545 और ऑप्शन डी में दिया है 544। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 543। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए में दिया 1975, ऑप्शन बी में दिया 1977, ऑप्शन सी में दिया 1980 और ऑप्शन डी में दिया गया 1982। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1975। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया 1972 में, ऑप्शन बी में दिया 1973 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1974 में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1975 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1974 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 1555, ऑप्शन बी में दिया गया 1688, ऑप्शन सी में दिया गया 1885 और ऑप्शन डी में दिया गया 1795। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1688। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी में दिया गया निर्वाचित सरकार को बदलना, ऑप्शन सी में दिया गया सैनिक तंत्र की स्थापना, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि निर्वाचित सरकार को बदलना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया 1948 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1949 में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1950 में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1948 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? ऑप्शन ए में दिया गया 1975 में, ऑप्शन बी में दिया गया 1977 में, ऑप्शन सी में दिया 1989 में और ऑप्शन डी में दिया 1991 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1977 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है जल युद्ध किस देश में हुआ था? जल युद्ध किस देश में हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया म्यांमार, ऑप्शन बी में दिया गया श्रीलंका, ऑप्शन सी में दिया गया भारत, ऑप्शन डी में दिया गया है बोलीविया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बोलीविया में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है किस राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए में दिया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में दिया गया है केरल, ऑप्शन सी में दिया गया है बिहार और ऑप्शन डी में दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए में दिया 1975 में, ऑप्शन बी में दिया 1977 में, ऑप्शन सी में दिया 1976 में और ऑप्शन डी में दिया गया 1980 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1977 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया। ऑप्शन ए में दिया गया सूचना का अधिकार कानून, ऑप्शन बी में दिया कंपनी कानून, ऑप्शन सी में दिया गया उत्पाद कानून और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि सूचना का अधिकार कानून। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है
चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। ऑप्शन बी में दिया गया है आर्थिक शोषण की मुक्ति से। ऑप्शन सी में दिया गया है शराबखोरी के विरुद्ध वाद से। और ऑप्शन डी में दिया है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कांग्रेस पार्टी के विरोध से चिपको आंदोलन कोई संबंधित नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया नेतृत्व का संकट। ऑप्शन बी में दिया गया आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। ऑप्शन सी में दिया गया दल बदल की राजनीति। और ऑप्शन डी में दिया गया संविधान निर्माण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि संविधान निर्माण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए में दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी में दिया गया महात्मा गांधी। ऑप्शन सी में दिया गया एओ हुम। और ऑप्शन डी में दिया गया है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एओ हुम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया महाराष्ट्र। ऑप्शन बी में दिया गया कर्नाटक। ऑप्शन सी में दिया गया आंध्र प्रदेश। और ऑप्शन डी में दिया गया मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 2003। ऑप्शन बी में दिया गया 2010। ऑप्शन सी में दिया गया 1995। और ऑप्शन डी में दिया गया है 1947। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 2003। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया बिहार से। ऑप्शन बी में दिया गया छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन सी में दिया गया उत्तराखंड से। और ऑप्शन डी में दिया गया मध्य प्रदेश से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए में दिया गंगा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन बी में दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन सी में दिया दून घाटी आंदोलन से। और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स इस लेसन में कुल 40 प्रश्न थे। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप लोग को मोबाइल पे दिख सके। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।